आपका मेरे चैनल पे। आज हम उत्तराखंड परीक्षावाणी विविध सीरीज में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। आज हम राज्य निर्माण आंदोलन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तरांचल में सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग जो उठाई गई थी, कब उठाई गई थी? 1938 में। किसके द्वारा? श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। इन्होंने गर्दे सेवा संघ का भी गठन किया था। अब जब इन्होंने गर्दे सेवा संघ का गठन किया, बाद में इसका नाम हिमालय सेवक संघ हो गया था। और जो इन्होंने गर्दे सेवा संघ की जो गठन किया था वो पृथक राज्य की मांग को लेके था, है ना। और दिल्ली में इन्होंने इसका गठन किया था, तो बाद में इसका नाम हिमालय सेवा संघ हो गया था। बाद में पर्वतीय विकास जन समिति, है ना, इसकी स्थापना 1950 में की गई। क्यों की गई? पृथक राज्य की मांग को लेके। और इसे बनाने का उद्देश्य क्या था? हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालय राज्य बनाने हेतु हमारे पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना की गई। इसके बाद आता है पर्वतीय राज्य परिषद। 1967 रामनगर में इसका गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? दया कृष्ण पांडे। इसके बाद इसका जो गठन का उद्देश्य क्या था? पृथक राज्य हेतु। फिर इसका नाम पुनर्गठन इसका किया गया। इसके बाद इसका नाम पृथक पर्वतीय राज्य परिषद किया गया 1973 में। फिर पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन जब किया गया तो उसमें शामिल हुए प्रताप सिंह व नरेंद्र सिंह। इसके बाद कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की जो स्थापना की गई वो 1970 में की गई, है ना। तो जो ये सन है वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। इसके बाद जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की जो स्थापना की गई, कम्युनिस्टों द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके बाद 1972 में नैनीताल में स्थित जो उत्तरांचल परिषद के जो कार्यकर्ता लोग थे उन्होंने दिल्ली स्थित वोट क्लब पर धरना दिया और इनका जो नारा था वो क्या था? दिल्ली चलो। तो इन्होंने धरना कब दिया था? 1972 में। इसके बाद गठन हुआ उत्तरांचल युवा परिषद का। पृथक राज्य हेतु गठन किया गया और कब किया गया? 1976 में। ये आपको सन याद रखने हैं। अब जब ये परिषद का गठन हुआ, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ, इस परिषद के सदस्यों ने संसद का घेराव किया 1978 में। इसके बाद 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ, जिसे कि उक्रांत भी कहा गया। इसके अध्यक्ष देवदत्त पंत थे। मसूरी में स्थापना की गई और कब की गई? 25 जुलाई 1979 में इसकी स्थापना की गई। इसके बाद जो इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से किया गया। अब क्या हुआ कि जो उक्रांत दल के जो सदस्य थे उन्होंने संसद में पत्र बम फेंका था। किसने फेंका था? त्रिवेंद्र पवार ने 1987 में। ये आपको सन अच्छे से ध्यान रखने हैं। इसके बाद जब पत्र बम फेंका गया, अब उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। कब? 1988 में, 30-31 मई 1988 में। अध्यक्ष कौन थे? शोभन सिंह जीना, जो कि भाजपा के थे। अब इसके बाद उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया और किसका नेतृत्व में? द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में किया गया। जब इसका जो गठन किया गया, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया, इसका जो गठन किया गया वो कई संगठनों को मिला के किया गया, वो भी पृथक राज्य आंदोलन से रिलेटेड था। और इसकी स्थापना 11-12 जनवरी 1989 में की गई। फिर उक्रांत दल के जो विधायक थे उन्होंने यूपी विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड प्रथम प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? जसवंत सिंह बिष्ट ने। और कब रखा था? 1990 में। 1990 में इन्होंने उत्तराखंड से रिलेटेड बिल को कहाँ रखा था? यूपी विधानसभा में रखा था। अब पृथक उत्तराखंड राज्य को किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था? भाजपा ने। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा वामपंथी लोगों द्वारा कब गठित किया गया? 1991 में। इसके बाद उक्रांत का पहला ब्लूप्रिंट जारी किया गया जुलाई 1992 में। ये आपको ध्यान रखना है। जो ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, जो पृथक राज्य से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था वो जारी किया गया और इसमें गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया गया था। इस दस्तावेज को क्या बोला गया? उक्रांत का पहला ब्लूप्रिंट बोला गया। और ये कब जारी किया गया था? और जुलाई 1992 को। इसके बाद 21 जुलाई 1992 को
जो काशी सिंह ऐरी थे, है ना, जो काशी सिंह ऐरी थे, उन्होंने गैरसैंण में राजधानी की नींव डाली कब? 1992 को। यह आपको ध्यान रखना है। फिर इन्होंने मतलब क्या कहा था, जो प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली थी उसका नाम क्या रखा था इन्होंने? गैरसैंण को चंद्रनगर मतलब उसका नाम रखा था। फिर कौशिक समिति का गठन किया गया, क्यों? राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए किया गया। कब? 1993 में। और उस टाइम किसकी सरकार थी? मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। अब जो कौशिक समिति इस टाइम बनाई गई थी, इन्होंने 1994 को तो अपनी रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ करने की सिफारिश की गई थी? गैरसैंण में। ये आपको ध्यान रखना है। अब खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को, आपको ये ध्यान रखना है, इसमें 25 लोग मारे गए थे। उत्तराखंड के इतिहास में इसे काला दिवस के रूप में माना जाता है। इसके बाद क्रूर शासक की क्रूर साजिश, कौन से कांड को कहा गया? रामपुर तिराहे मुजफ्फर कांड को कहा गया, जो कि कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। ध्यान रखना आप लोग। और जो ये घटना थी, इसमें क्या हुआ था कि जो मतलब रैली में भाग लेने वाले जो भी लोग थे, उन पे जो या फिर जो राज्य आंदोलनकारी थे, जो महिलाएं थी, उनके साथ पुलिस वालों का सही व्यवहार नहीं था, गलत व्यवहार था। तो इसमें मतलब 6 लोग भी शहीद हुए थे। इसके बाद उत्तराखंड के गठन की घोषणा HD देवगौड़ा ने की थी, 1996 में की थी, लाल किले की प्राचीर से, है ना। उस टाइम ये मतलब PM थे। अब क्या हुआ? उस टाइम केंद्र में भाजपा की नेतृत्व वाली सरकार थी। उस वक्त यूपी पुनर्गठन विधेयक 2000 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित हुआ। 1 अगस्त 2000 को लोकसभा द्वारा मतलब और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। इस बिल को KR नारायण ने 28 अगस्त को अपनी मंजूरी दी और 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया। पर गठन के टाइम पे इसका नाम उत्तरांचल था, जो कि बाद में 2007 में उत्तराखंड मतलब इसका नाम बन गया। अब फिर भी मतलब राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन पे अभी भी मतलब क्वेश्चन मार्क था कि उसकी राजधानी क्या होगी। फिर राजधानी विराम को लगाते हुए 3 नवंबर 2012 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की और विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया। अब 14 जनवरी 2013 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने भराड़ीसैंण में प्रस्तावित द्वितीय विधानसभा हेतु गैरसैंण में औपचारिक शिलान्यास किया और 9 नवंबर 2013 को भराड़ीसैंण में भूमि पूजन कर भवन निर्माण का कार्य शुरू किया। अब इसके बाद जो राज्य प्राप्ति आंदोलन के दौरान जो लोग शहीद हुए थे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है। कई बार मतलब आता है एग्जाम में कि कौन से व्यक्ति कौन से उसमें शहीद हुए थे, कौन से आंदोलन में शहीद हुए थे। तो सबसे पहले 1 सितंबर 1994 को 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में जो शहीद हुए थे जीत बहादुर गुरंग। 1 सितंबर 1994 में खटीमा में शहीद हुए थे धर्मानंद, गोपीचंद, परमवीर, रामपाल और भगवान सिंह। और 1 सितंबर 1994 में भुवन सिंह, प्रताप सिंह, सलीम अहमद शहीद हुए थे। 2 सितंबर 1994 को धनपत सिंह, मदन मोहन, बलवीर सिंह और जेठू सिंह शहीद हुए थे। फिर मसूरी में 2 सितंबर 1994 को हंसा धनई, बेलमती चौहान और जो पुलिस उपाधीक्षक उमाशंकर त्रिपाठी थे, वो शहीद हुए थे। इसके बाद 3 अक्टूबर 1994 को नैनीताल में प्रताप सिंह बिष्ट, 3 अक्टूबर 1994 कोटद्वार में पृथ्वी सिंह, राकेश देवरानी और 3 अक्टूबर 1994 को देहरादून में शहीद हुए थे रविंद्र रावत, गिरीश कुमार भद्री, सत्येंद्र सिंह चौहान, सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजवंश लखेड़ा, अशोक कुमार कौशिक इसमें शहीद हुए थे। तो आज के ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अच्छे से रिवीजन हो गए होंगे। आप इन चीज़ों को अच्छे से देखना। इस तरह से हम पूरी जो परीक्षा वाणी की विविध है उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। अगर आपने परीक्षा वाणी पूरी कंप्लीट पढ़ ली है तो ये जो विविध होते हैं ये आपका बहुत अच्छे से रिविज़न करते हैं। तो होप सो आपको अच्छे से आज रिविज़न हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।